हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल रांची जो कि झारखंड के अंदर है। तो यहाँ पे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स की वैकेंसीज़ आई हुई है। एंड ये जो वैकेंसीज़ है आप देख सकते हैं यहाँ पे फिक्स टर्म एंड एडहॉक बेसिस। फिक्स टर्म का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज़ है। जैसे कि जनरली एपीएस में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड एडहॉक की जो होती है वो 11 मंथ्स के लिए होती है। मतलब एक ही सेशन के लिए आपका रहेगा, 1 साल के लिए जो वैकेंसी जाती है। तो वो एडहॉक वाले में के लिए। तो ये कंबाइंड नोटिफिकेशन है। एंड यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख लीजिए किस सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज है। तो अगर पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो ये सब सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज है, साइकोलॉजी, कॉमर्स, हिस्ट्री एंड मैथ्स। और इन सब में एक एक सीट है यहाँ पे। नेक्स्ट है अगला टीजीटी के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, कंप्यूटर साइंस। आप यहाँ पे सीट देख लीजिए, इन सब में दो दो सीट है। फिर यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के लिए एक है। बाकी इसमें मैथ्स में, एसएसटी में एंड साइंस में, इन सब में तीन तीन सीट है। एंड कंप्यूटर साइंस में दो सीट्स है। अगला है आपका पीआरटी, यानी जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं 1 to 5 के। तो इनके लिए अच्छा सीट है, यहाँ पे देख लीजिए 20 सीट है यहाँ पे पीआरटी वाले के लिए। इसके बाद से है एक्टिविटी एंड मिसलिनियस टीचर्स। तो इसमें जो रखा गया यहाँ पे डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड ड्रोन, कैलीग्राफी एंड मधुमती पेंटिंग। तो मधुबनी आपको पता है जो बिहार में एक जगह है, तो वहाँ का जो पेंटिंग है वो फेमस है। तो उसके लिए पार्ट टाइम टीचर्स को लिए रखा गया है। तो इसमें एक सीट है। और बाकी ये सब देख लीजिए एक एक सीट है। एंड आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए दो है। एंड डांस के लिए एक सीट है। नॉन टीचिंग स्टाफ्स में यहाँ पे देख लीजिए लाइब्रेरियन के लिए एक है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन एक, काउंसलर के लिए दो एंड रिसेप्शनिस्ट के लिए यहाँ पे दो सीट है। नेक्स्ट है इसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। इससे पहले तो मैं आपको एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आपको मिल जाएगा कि डिटेल में कि क्या क्या चाहिए किस पोस्ट के लिए। तो वो आप वीडियो आप सर्च कर लीजिएगा, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टू बिकम अ टीचर इन एपीएस। इस नाम से सर्च कीजिएगा तो वो दिख जाएगा, या चैनल के नेम से भी सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। बाकी मैं आप शॉर्ट में बता देता हूँ कि पीजीटी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो जो भी सब्जेक्ट्स में आपका मास्टर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना होना चाहिए? 50%। पीजी कर रखे हैं उसमें 50%। सेकेंड चीज़ आपके पास क्या होना चाहिए? बीएड का डिग्री होना चाहिए। एंड बीएड में भी आपके पास 50% नंबर होना चाहिए। इसके बाद से बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का, तो वो आई थिंक सबको रहता है, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। इसमें कोई ये नहीं कि प्रो लेवल चाहिए आपका, वो थोड़ा बहुत ये चीज़ें। मेन चीज़ है ये पीजी में 50 एंड बीएड में 50%। और ये देख लीजिए ये सब सब्जेक्ट्स है, तो जिसमें भी आप है मास्टर डिग्री उसमें आपका होना चाहिए। जैसे मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैथ से आप पीजी कर रखे हो, तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है टीजीटी के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो टीजीटी के लिए भी समझ लीजिए कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन जो भी सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप टीजीटी इंग्लिश के लिए कर रहे हैं तो इंग्लिश से आप ग्रेजुएशन कर रखे हो और आपका ग्रेजुएशन 3 साल होना चाहिए। देखिए इंग्लिश एज सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स हो गए। हिंदी से तो 3 साल आपका हिंदी होना चाहिए ग्रेजुएशन में। फिजिकल एजुकेशन के लिए आगे है। मैथ्स के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विथ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। जैसे कि आप ग्रेजुएशन मतलब कर रखे हो मैथ से, और इसमें से आपका कॉम्बिनेशन में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ये सब में से कोई भी दो चलेगा। मैथ के साथ आप फिजिक्स है, मैथ के साथ केमिस्ट्री है, तो ये चीज़ें आपका कोई भी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, तो कोई भी दो सब्जेक्ट्स मांग रहा है, एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। फिर सोशल साइंस में आपको पता ही है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें से क्या है कि आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट तो मस्ट होना चाहिए, या तो हिस्ट्री हो या आपके ज्योग्राफी हो। और हिस्ट्री के साथ आप कुछ भी ले सकते हैं। हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स रहा हो आपका ग्रेजुएशन में, या हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस रहा हो, या इस तरह से। तो मतलब यही है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी में से तो एक आपका मस्ट है, ग्रेजुएशन में होना चाहिए। एंड सपोज आप ग्रेजुएशन में क्या ले लिए, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, तब आप एलिजिबल नहीं है। इन दोनों में से कोई एक हो तभी होना चाहिए। फिर साइंस के लिए क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री इन साइंस विद एनी ऑफ टू फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। तो कोई दो सब्जेक्ट होना चाहिए, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीसीए कर रखे हो, या ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, या बीटेक कर रखे हो कंप्यूटर साइंस या आईटी से, और ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड ए लेवल कोर्स फ्रॉम डोइक, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए आप एलिजिबल है। मतलब कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रखे हो, या आईटी से कर रखे हो, बीसीए कर रखे हो, और ग्रेजुएशन कर रखे हो कंप्यूटर साइंस से, तो सब आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए बीएड और टीजीटी के लिए क्या लिखा है। बीएड होना चाहिए, सीटेट या टेट होना चाहिए, फिर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। और बाकी
टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड मैंडेटरी मांग रहा है, देखिए। और इसके अलावा जैसे कि पीजीटी के लिए बीएड नहीं मांगता है। और इस वाले में एपीएस में जितने नोटिफिकेशन इसके पहले आया था, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं, सीएसआईटी से इंजीनियरिंग कर रखे हो, तो डायरेक्ट मतलब बीएड की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकते थे। और लेकिन अब क्या हो गया, जैसे केवी का भी नोटिफिकेशन आया हुआ था जो आप देखे थे, तो उसमें क्या कर दिया है कि पीजी भी कर रखे हो उनको भी बीएड मांग रहा है। मतलब जो ये वाला रिलैक्सेशन जैसे आप देख रहे हैं, रिलैक्सेशन बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर टीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो अब पीजीटी को भी रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं, जो केवी वाला जो अभी न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आए आप देखे होंगे। फिर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए ये सब है, बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन कर रखे हो तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका मैं एक एक करके सब वीडियो बना रखा हूँ, तो उसमें पीआरटी के लिए देख लीजिए, यहाँ पे आपका 50% नंबर होना चाहिए ग्रेजुएशन में, एंड बीएलएड या डीएलएड कर रखे हो जो 2 साल का होता है। और बीएलएड डीएलएड नहीं है तो बीएड वाले भी कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन प्रेफरेंस किनको दिया जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ये लाइन, इन केस सुटेबल कैंडिडेट्स विद डीएलएड एंड बीएलएड क्वालिफिकेशंस आर नॉट अवेलेबल, कैंडिडेट्स विद बीएड और इंटीग्रेटेड बीएड कैन ऑल्सो अप्लाई। मतलब यही बोल रहे हैं कि बीएलएड या डीएलएड वाले नहीं रहेंगे वहाँ पे अगर अप्लाई नहीं करते ज़्यादा, और वैकेंसी आई है तो अप्लाई तो करेंगे। तो बीएड को भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीएड वाले को क्या करना पड़ता है, एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर में। 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स होता है, पीडीपीटी या ब्रिज कोर्स। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेट कोर्स विद इन 2 years ऑफ रिक्रूटमेंट, 2 साल के रिक्रूटमेंट के अंदर है जब पीआरटी को में, तो विच एवर इज लेटर। तो वही बात है, तो देख लीजिएगा। बाकी पास सीटेट या टेट, तो आप समझ लीजिए कि सीटेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए इसके लिए, पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। और इंग्लिश मीडियम ये सब चीज़ तो है ही। नेक्स्ट है ये सब पढ़ लीजिए। म्यूजिक के लिए ग्रेजुएशन कर रखे हो, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए बैचलर डिग्री आर्ट एंड क्राफ्ट कर रखे हो, डांस के लिए डांस से आप ये इक्विवेलेंट से कर रखे हो, एआई के लिए डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन प्रो एआई और रोबोटिक्स से कर रखे हो। और पेंटिंग स्पेशलाइजेशन जैसे कैलीग्राफी होता है, और मधुबनी पेंटिंग के लिए आप बैचलर डिग्री हो आपका पेंटिंग में तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी के लिए बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी, रिसेप्शनिस्ट के लिए आपका बस ग्रेजुएशन मांगा है। काउंसलर के लिए ग्रेजुएट विद साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट, साइकोलॉजी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विद सर्टिफिकेट, और डिप्लोमा इन काउंसलिंग विथ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 years एज ए वेलनेस टीचर या काउंसलर। तो काउंसलर वाले में 3 साल का आपका एक्सपीरियंस भी मांग दिया है, एंड वेलनेस टीचर या काउंसलर के रूप में। एज तो आपको हर वीडियो में बताता ही हूँ कि 40 साल होना चाहिए फ्रेशर्स के लिए, और 1 अप्रैल 2025 तक कोई एक्सपीरियंस आपको, मतलब फ्रेशर्स है तो कोई भी एक्सपीरियंस कि यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है अगर 40 साल से कम है। और 40 से 57 ईयर्स है तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, अंतिम के 10 साल में आप पढ़ा रखे हो 5 साल में। अब इसको लास्ट डेट 5 अप्रैल तक आपका फॉर्म पहुँच जाना चाहिए 2 बजे तक। तो आप स्कूल में भी जाके जमा कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर रांची में या आसपास में रहते हैं तो। और नहीं तो आप स्पीड पोस्ट से इसको भेज सकते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए जो इम्पोर्टेंट है पहले, फिर आपको बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। 6 नंबर पॉइंट में क्या लिखा गया है, क्वालिफाइंग सीटेट या टेट इज़ मैंडेटरी। मैंडेटरी तो है पीआरटी एंड टीजीटी के लिए, सिंस सीटेट वाज नॉट कंडक्टेड फॉर सम टाइम फ्रॉम 2016 टू 2018। मतलब सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ था कुछ टाइम के लिए, जो 2016 17 18 टाइम तक। दिस वुड बी कंसिडर्ड मैंडेटरी फॉर इनिशियल इंगेजमेंट, however those recruited would require to pass the same within their probation period. This has given 2 years to clear the seated। मतलब ये बोला जा रहा है कि जो भी लोग का भी सिलेक्शन हो जाएगा तो उनको 2 साल, जैसे प्रोबेशन पीरियड रहेगा आपका, जब भी स्कूल में ज्वाइन कीजिएगा चाहे किसी में ज्वाइन कीजिएगा तो प्रोबेशन पीरियड रहता है। तो उस प्रोबेशन पीरियड के अंदर में आपको सीटेट का एग्ज़ाम को पास कर लेना है 2 साल के अंदर में। तो विदाउट सीटेट वाले भी भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा दे शैल बी गिवन 2 years टू क्लियर द सीटेट। तो ये चीज़ें हैं। आ, बाकी यहाँ पे ये सब चीज़ें समझ लीजिए कि इनको कैसे अप्लाई करना है। तो लास्ट डेट तो बता ही दिया 5 अप्रैल। इसके बाद से अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करना होगा, और फॉर्म कैसे भरना है उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ चैनल पे, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक से भर लीजिएगा। लिंक दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हाउ टू फिल फॉर्म। और वो फॉर्म भरने के बाद से आपको क्या करना है कि एक डीडी बनवाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट। और डीडी कितने का बनेगा, 250 रुपये का, देखिए। और किसके नाम से बनेगा डीडी, तो ये भी देख लीजिए, आर्मी पब्लिक स्कूल रांची, और पेबल ऐड में लिख दीजिएगा रांची।
डीडी कहाँ से, किसी भी बैंक में से आप बनवा लीजिएगा, जो सरकारी बैंक हो, एसबीआई हो, पीएनबी हो, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, तो किसी से आप बनवा लीजिएगा। एंड डीडी बनवाने के लिए आपको एक अपना चेक बुक लेके जाना पड़ेगा। और जब भी डीडी बनवा लीजिए तो डीडी के बैक साइड में सब डिटेल्स ज़रूर मेंशन कीजिएगा डीडी। और डीडी आपको ओरिजिनल भेजना है। अपना बैक साइड में अपना नाम, फादर्स नेम, जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे पीजीटी, टीजीटी, मैथ्स, तो वो सब डीडी पे लिख के, और डीडी का काम हो गया। और एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिएगा अच्छे से। और एप्लीकेशन फॉर्म पे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना पड़ेगा, तो वो पेस्ट कर दीजिएगा। और एक और एक्स्ट्रा फ़ोटो भी रखना है उसी एप्लीकेशन फॉर्म में, ऐसा इसी में लिखा गया था, फॉर्म में भी है। तो वो सब रख के आप इसको पोस्ट कर दीजिएगा, या आप स्कूल में जाके भी जमा कर सकते हैं। और ये सब देख लीजिए, हेल्पलाइन नंबर्स भी दिया गया है 4 नंबर में, 0651 ये कोड है। तो इस तरह से आप इस पर कॉल कर लीजिएगा 9 बजे से 2 बजे तक। और भी कुछ डाउट हो तो स्कूल वाले भी आपके सब क्लियर कर देंगे डाउट। ध्यान रखिएगा कि इसके अलावा जैसे कि 3 चीज़ तो बताई दिया, एक एप्लीकेशन फॉर्म, एक आपका हो गया फॉर्म, दूसरा हो गया डीडी जो डिमांड ड्राफ्ट है, और तीसरा चीज़ समझ लीजिए जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स सब सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। मतलब फोटो जीरोक्स करा लीजिए डॉक्यूमेंट पे, सेल्फ अटेस्टेड लिख के नीचे अपना साइन कर दीजिएगा हर एक डॉक्यूमेंट्स पे। तो 3 चीज़ें आपको भेजना है, एप्लीकेशन फॉर्म, डीडी, एंड थर्ड में डॉक्यूमेंट्स। और डॉक्यूमेंट्स सब सेल्फ है। डॉक्यूमेंट्स में क्या भेजना है, तो 10th से लेके 10th 12 बीएड सीटेट हो गया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपके पास ओएसटी स्कोर कार्ड वगैरह है, अगर आप दिए होंगे तो वो भी लगा दीजिएगा। वैसा कुछ यहाँ पे मैंडेटरी कहीं लिखा गया नहीं है पूरे नोटिफिकेशन में कि मैंडेटरी है या नहीं है। तो वो जो ओएसटी स्कोर कार्ड है वो भी लगा दीजिएगा। और वो उसमें भी होता है, अगर मांगते हैं तो आप ज्वाइनिंग के बाद भी वो ओएसटी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। 1 साल के अंदर में आपको टाइम दिया जाता है अगर कॉन्ट्रैक्ट वाले में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यही एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सबको कैसे भरना है ये सब तो मैं बता ही रखा हूँ। जैसे यहाँ पे ज़रूर सब्जेक्ट का नाम मेंशन कीजिएगा, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी जो भी है। और स्कूल में यहीं पे लिखा दीजिएगा आर्मी पब्लिक स्कूल रांची, यहाँ फ़ोटो लगा देना, ये सब चीज़ें डिटेल्स आपको भर देना है। तो बाकी ये सब अपना परसेंटेज वगैरह, मार्क्स ऑब्टेंड, ये सब लिख दीजिएगा। सीएसबी वही होता है जो ओएसटी एग्ज़ाम होता है, वही है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने सीएसबी क्लियर कर रखा है कि नहीं। सीएसबी ओएसटी एक ही चीज़ होता है। जो ओएसटी होता है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, हर साल AWES यानी आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है नवंबर के आसपास। तो वो एक स्कोर कार्ड देता है, और वही स्कोर कार्ड को बोलते हैं ओएसटी स्कोर कार्ड या सीएसबी स्कोर कार्ड। पहले सीएसबी के नाम से होता था, अभी ओएसटी के नाम से होता है। तो ओएसटी जस्ट लाइक एक स्कोर कार्ड है जो आपको लाइफ टाइम वैलिड रहता है, ये नोटिफिकेशन में लिखा गया है। जैसे आपको सीटेट में एक स्कोर कार्ड मिलता है, तो ओएसटी जो आर्मी वाले का अपना स्कोर कार्ड होता है वो लाइफ टाइम वैलिड होता है। तो वो आप नहीं दिए हैं तो वो दे सकते हैं नवंबर में, जब फॉर्म, मतलब अक्टूबर नवंबर में तो एग्ज़ाम हो जाता है, अक्टूबर के आसपास फॉर्म आता है। तो वही स्कोर कार्ड यहाँ पे पूछ रहा है। नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो जॉब होने के बाद भी आप क्लियर कर लीजिएगा। अगर वो 50% लाना रहता है, 200 में 100 नंबर। और ये सब लिख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखा गया है, तो ये सब भर लीजिएगा। कोई भी बैंक से आप बना सकते हैं, कहीं भी रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि नियर बाई ये सब होना चाहिए। आप इंडिया में कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और भी कोई डाउट है नीचे हमें कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।